लगती है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल, तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हरियाणा के कई जिलों में दूषित पानी के सप्लाई की समस्या गंभीर स्तर पर है। यमुनानगर के मुकारबपुर गांव में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। पेयजल की पाइपलाइन में लीकेज होने से घरों में दूषित पानी पहुंच रहा है, जिससे लोग डायरिया की चपेट में आ गए। गांव के एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। प्रशासन गांव पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है। पेयजल की सप्लाई में गंदा पानी की समस्या यमुनानगर के कई गांवों में इससे पहले भी सामने आ चुकी है, जिससे इस तरह की बीमारियां फैली हैं और अचानक अस्पताल भर गए थे। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग मुकारबपुर में स्थिति काबू में होने की बात कह रहा है। यह स्थिति सिर्फ यमुनानगर की नहीं है। कैथल, सिरसा, फरीदाबाद के कुछ हिस्सों में भी लोग दूषित पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। तो इंडिया न्यूज हरियाणा इस हफ्ते मुहिम चला रहा है दूषित पानी के खिलाफ। वेलनेस सेंटर मुंडाखेड़ा में पड़ता है एरिया, नज़दीक चचरौली। इसकी पॉपुलेशन 1275 की है, जिसमें कि ये 10 तारीख को पता लगा था कि यहाँ पे एक एक्यूट डायरियल डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ है। और वहाँ पे जिस दिन हमने टीम को भेजा तो 30 केसेस वहाँ पे हमें डिटेक्ट हुए थे। और अगले दिन भी हमारी टीम द्वारा जो है वहाँ पे सर्वे किया गया, जिसमें 35 और केस मिले। तो टोटल जो इसकी संख्या आज के दिन है 65 हो गई है, जिसमें कि जो 8 मरीज थे जो विभिन्न अस्पतालों में हॉस्पिटलाइज थे। इसका मुख्य कारण यही रहा कि वहाँ पे जो दूषित पानी की कंटेमिनेशन जो बोलते हैं कि साफ पानी के साथ मिलना है, 2 जगह वाटर लीकेज डिटेक्ट हुई थी और पब्लिक हेल्थ विभाग के द्वारा वो ठीक भी करा दी गई है। आज के दिन मतलब जो वहाँ पे पानी जो ट्यूबवेल का जो पानी है वो स्वच्छ है और पीने लायक है। बिल्कुल, अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो हेल्थ की टीम है वो अभी भी वहाँ पे कार्यरत है और अपना काम कर रही है, और लगातार हमारी जो निगरानी है इस आउटब्रेक पर रहेगी। तो दूषित पानी की समस्या से कैथल के लोग भी काफी ज्यादा परेशान हैं, और इस पूरे विषय को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। गर्मी के दिनों में या फिर मानसून के समय में पानी को लेकर हमेशा बवाल रहता है, चाहे वो बरसात का पानी हो या फिर पीने का पानी हो या फिर फ्लड हो। कहीं ना कहीं पानी को लेकर इन दिनों बवाल रहता है। और मैं इस वक्त जनकपुरी कॉलोनी में हूं और यहाँ के लोगों को पीने के पानी की समस्या है, क्योंकि अगर बात करें सप्लाई में, यहाँ पर जो पीने का पानी है वो नहरी पानी की बजाय जो ट्यूबवेल का पानी दिया जा रहा है। मैं दिखाना भी चाहूँगा यहाँ पर, ये जो इनकी पाइपलाइन है वो डायरेक्ट जो इनकी सप्लाई है उससे जोड़ रखी है। इनको नहरी पानी देने की बजाय ट्यूबवेल का पानी जो है वो दिया जा रहा है। और ट्यूबवेल का पानी मैं बताना चाहूँगा कि कैथल का जो ट्यूबवेल का पानी है वो पीने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सोरा है, जिससे काला पीलिया वगैरह और अन्य जो बीमारियां होने का वो खतरा रहता है। यहाँ के जो स्थानीय हैं इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम बलजीत मौर्य है। और साहब, किस तरह की दिक्कतें हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या विभाग के अधिकारियों को लिखा गया? दिक्कत तो बहुत ज्यादा है। ये बूस्टिंग स्टेशन है, अमृत योजना के तहत बनाया गया था कि भाई यहाँ पानी साफ नहीं है और नहर का पानी की व्यवस्था की जाए। तो ये नहर का पानी की व्यवस्था हो चुकी थी। हमारा यही गली नंबर 2 में है, सारे इधर से गली नंबर 2 में ही सप्लाई जाती है सारी पीछे से। तो गली नंबर 2 में भी बूस्टिंग स्टेशन का पानी जाता था। करीब 1 महीना पहले की बात है। यहाँ एक ऑपरेटर है ओमपाल, उसने ऐसी शरारत की कि हमारा जो गली नंबर 2 वाली ये पाइप है इसको उधर से बंद करके बूस्टिंग स्टेशन से बिल्कुल सील कर दिया, और यहाँ से हमें डायरेक्ट सप्लाई दी जा रही है। पानी वही मिल रहा है जो सबमर्सिबल का, पीने योग्य नहीं है। टुट्टी खराब है, कर देता है और सोरा होता है इसमें। अगर इतना बढ़िया पानी होता तो इतने करोड़ों रुपए ये अमृत ट्यूबवेल तो घर पे भी लगाया जा सकता लग रहे हैं हमारे, फिर वही नहीं यूज कर लेंगे। हम पैसे दे के इनको क्यों लेंगे? सिक्योरिटी गार्ड है, आपके 2 ऑपरेटर हैं, इनकी मिनिमम 8-8 घंटे की ड्यूटी है। ये टोटल मिलाएगा दोनों 4 घंटे 8 घंटे ड्यूटी नहीं करते।
रात को ये खाली पड़ा रहता है, सुनसान पड़ा रहता है। हम तो अपनी शिकायत करने आए थे, भाई हमें नहर का पानी क्यों नहीं देते, गंदा पानी क्यों देते हो ट्यूबवेल का। उल्टा सारा डिपार्टमेंट ऑपरेटर ये है जो ओमपाल के फेवर में खड़े हो गए दीवार बन के। जैसा कि सरकार ने भी बोल रखा है कि हर घर में नल और हर नल में जल, ये सरकार की भी योजना है और सरकार चाहती भी कि हर एक घर तक नल और जल दोनों पहुंचे। क्या नाम है जी? मेरा नाम है डॉक्टर सुरेश राविस। समस्याएं क्या है और आप लोगों ने इस चीज का विरोध भी किया था, आप लोगों ने इसकी शिकायत भी दी थी, तो क्या जवाब मिला? जवाब ये मिला सर, जो यहाँ वैसे तो गवर्नमेंट का एक नारा है कि हर घर में शुद्ध जल देना होता है, और उस शुद्ध जल के ही यानी कि व्यवधान तत्वाधान में यहाँ पर एक नहरी पानी का बूस्टर लगाया गया था ताकि कॉलोनी वासियों को बढ़िया और शुद्ध जल मिल सके। लेकिन यहाँ पर जो ये बोर लगाया है, इसका ही पानी डायरेक्ट हमारे बच्चों को मिलता है, कॉलोनी वासियों को। नहरी पानी की सप्लाई नहीं है इसमें? नहरी पानी की यहाँ सप्लाई है, लेकिन कनेक्शन में नहीं दिया गया, ना कलेक्ट वो जाता है। हमारी सारी टूटियां बर्बाद हो चुकी है, आरओ खराब हो चुके हैं सब। यानी ट्यूबवेल का पानी पीने योग्य? हाँ, नहीं, ट्यूबवेल का पानी आप सभी को पता है कि इसमें कैथल के पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, और हम सब साथी इसलिए आए हैं कि और प्रशासन ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और मैं तो आप शिकायत भी दी थी? शिकायत भी दी है कॉलोनी वासियों ने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, बल्कि उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है। और मैं तो आपका चैनल वालों का भी धन्यवाद करता हूं कि एक जन समस्या से जो समस्या जुड़ी है उसको उठाने के लिए, सुनने के लिए आप हमारे बीच में आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है जी? मेरा नाम शमशेर सिंह है। तो समस्या के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई? आवाज ये अभी अभी एक चीज और है, ये अभी से है या पहले भी ऐसे ही था? नहीं, पहले तो ये जो अमृत योजना के तहत जो सप्लाई बनी है अभी 3-4 साल से ही बनी है, और उसके बाद में जब ज्यादा पानी की दिक्कत हुई उस टाइम इसको पूरा करने के लिए साइड में ये बोर लगाया गया था ताकि नहर वाले पानी में ये मिक्स करके दिया जा सके। लेकिन अभी ये बोर लगाने के बाद में क्या है कि सीधी सप्लाई बोर वाली कर दिया और पीछे से बंद कर दिया है। तो जो बोर तो सभी के घरों में लगे हैं, यदि बोर का ही पानी पीना है तो अपने अपने बोर चला के वो करेंगे। बिल्कुल। क्या नाम है जी? राजेश हुआ। समस्या क्या है, बोर का पानी क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए जी। क्यों? जब नहर का पानी बराबर है तो यू दो मेरे को। बोर का पानी पीने योग्य नहीं? नहीं योग्य जी, मेरे घर में बोर है, मेरे पानी जानते ही नहीं। और पूरा शिकायत लेगा वहाँ, हमारे उल्टा आरोप लावे पूरा क्यों आए, इसके अंदर कैसे घुसे। देखो आप गाल में पानी भी खड़े और कुछ नहीं है, जनकपुरी का नरकपुरी है। यानी पीने के लिए सही ढंग से पानी नहीं? ना कोई पानी नहीं। बिल्कुल। यहाँ के जो दोनों ऑपरेटर यहाँ से गायब किया जाए, पीने का साफ पानी मिलना चाहिए बस। बिल्कुल। यहाँ के जो स्थानीय हैं जनकपुरी के, इनका यही कहना है कि उन्हें जो पानी नहरी पानी के लिए वो पे करते हैं और उन्हें नहरी पानी की बजाय ट्यूबवेल का पानी दिया जा रहा है, और ट्यूबवेल के पानी में सोरा इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से अनेकों जो बीमारियां हैं वो शरीर में और घर में घर कर रही हैं। कैथल से वीरेंद्रपुरी, इंडिया न्यूज़। तो कैथल से ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जहां लोगों का कहना है कि लगातार घरों में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है और इसी पानी से उन्हें अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है, ये उनकी मजबूरी बन चुकी है। लेकिन अब इस दूषित पानी की वजह से लोगों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं इंद्र, जिन्होंने हमें कॉल किया है महेंद्रगढ़ से। इंद्र, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? दूषित पानी की सप्लाई की समस्या क्या आपके इलाकों में भी बनी हुई है? जी इंद्र, बताइए, क्या आपके इलाके में भी दूषित पानी की समस्या बनी हुई है? ना जी, बात खूब पानी की समस्या नहीं, माइनिंग फैक्ट्री है, अदर बीच का सब्जी है, कोई रोक हर में। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इंद्र हमें कॉल करने के लिए। दूषित पानी की सप्लाई से लोग अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। लोगों ने घरों में ये तस्वीरें भी दिखाई हैं कि किस तरह से बिल्कुल मिट्टी जैसा जो पानी है वो उनके घरों में सप्लाई हो रहा है। तो मूलभूत सुविधाओं में एक स्वच्छ पानी का जो हक है लोगों का, वो उन्हें सही से नहीं मिल पा रहा है। दूषित पानी, बदबूदार पानी की वजह से
लोगों को बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है और लोग लगातार सरकार और प्रशासन से मांग कर रहे हैं, जल विभाग से ये मांग कर रहे हैं कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाए। दूषित पानी पीने की वजह से लोगों में बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है और सबसे ज्यादा डायरिया बीमारी का जो खतरा है वो देखा जा रहा है, खासतौर पर बच्चे और बुजुर्गों में। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पानी की गुणवत्ता से समझौता क्यों किया जा रहा है। तो हमारे अगले कॉलर सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्यामवीर, जिन्होंने हमें कॉल किया है। श्यामवीर जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे दूषित पानी की समस्या को लेकर? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पानी, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे भी बहुत गंदा पानी आता है, वाटर सप्लाई का है, और उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है क्योंकि वो पानी एक्चुअली पीने के लिए आता है, तो उससे बहुत ना, उसे अगर पीने का पानी इस तरह का आएगा तो फिर उसे पिया कैसे जाएगा। तो मेरी आपके ज़रिए प्रशासन से और सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी, जहाँ भी गंदा पानी आ रहा है, जहाँ भी इस तरह का अशुद्ध पानी आ रहा है, उसको ठीक करे, ताकि अगर हम गंदा पानी पियेंगे तो फिर हम बीमार भी हो सकते हैं और कई तरह के रोग लग सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन की कि इसको जल्द से जल्द जितना हो सके उसे ठीक किया जाए और हमें हमारी जो समस्या है उसको दूर किया जाए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया श्यामवीर जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। और हमारे अगले कॉलर मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिरसा से। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे दूषित पानी के इस विषय को लेकर? हेलो जी मुकेश जी, बताइए। तो दूषित पानी की जो सप्लाई लोगों के घरों में हो रही है, आखिर ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि इन चीज़ों को सुधारा जाए? पानी की गुणवत्ता से आखिर समझौता क्यों हो रहा है और इस वजह से लोगों की सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव देखा जा रहा है। तो इंडिया न्यूज़ की ये सबसे बड़ी मुहिम दूषित पानी के खिलाफ और उन लोगों के भी खिलाफ जिनकी जिम्मेदारी बनती है लोगों के घरों तक साफ और स्वच्छ पानी पहुंचाया जा सके। तो बिगड़ती सेहत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन? और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूरज प्रकाश, जिन्होंने हमें कॉल किया है कुरुक्षेत्र से। सूरज जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? दूषित पानी की सप्लाई तो ये तो आप मानते हैं, हमारे यहाँ दूषित पानी की जो सप्लाई तो होती है थोड़ी बहुत ही, हमारे यहाँ पानी की निकासी नहीं है। पानी की निकासी बिल्कुल नहीं, सीवर खराब है, गली में पानी भरा हुआ है और बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत गंदगी है जी। की सप्लाई होती है ना, जो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे सीवर खराब है, पानी बहुत खराब है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सूरज प्रकाश जी हमें कॉल करने के लिए। तो पानी की सप्लाई लोगों के घरों में काफ़ी ज़्यादा गंदी पहुंच रही है। पानी की सप्लाई जो है लोगों के घरों में, लोगों की गुहार है कि साफ पानी हमें मिले और लोग लगातार अधिकारियों से शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो हरियाणा के कई जिलों में इन दिनों दूषित पानी की समस्या गहराती जा रही है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी मोहल्लों तक लोगों के घरों में सप्लाई होने वाला जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है। पानी काफ़ी ज़्यादा गंदा और बदबूदार होता है। नालों से आ रहा जो गंदा और बदबूदार पानी है वो लोगों की सेहत के लिए भी खतरा बन चुका है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि समस्या की शिकायत बार बार संबंधित विभाग को कर चुके हैं। रिटर्न में भी कई बार एप्लीकेशन दिया गया है, शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन उसके बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आपको बता दें कि डायरिया का भी जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। डायरिया की वजह से एक शख्स की जान तक चली गई है। तो दूषित पानी की वजह से लोगों की जो समस्या है वो ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। बिगड़ती सेहत के लिए लोग अब जिम्मेदार प्रशासन को मान रहे हैं।
लोगों का कहना है कि आखिर इन शिकायतों का समाधान कब होगा, इन समस्याओं का समाधान कब होगा। तो देखिए, तमाम ज़िले जो हरियाणा के इस वक्त, चाहे फतेहाबाद की हम बात कर ले, रोहतक, भिवानी, झज्जर, पानीपत, यमुनानगर जैसे ज़िलों में लगातार लोगों की शिकायत सामने आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी मोहल्लों में भी स्थिति खराब है। लोग जल आपूर्ति विभाग और नगर परिषद से कई बार संपर्क कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गंदे पानी के कारण बच्चे और बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ रही है। कई घरों में उल्टी, दस्त और पेट संबंधित जो बीमारियां हैं, वो भी मामले सामने आ चुके हैं। लोगों की मांग है कि दूषित पाइपलाइनों की सफाई और मरम्मत की जाए। प्रभावित इलाकों में टैंकर के जरिए साफ पानी पहुंचाया जा सके, ताकि लोग पीने के पानी की जो गुणवत्ता है वो उन्हें सही मिल सके, और पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच हो और रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। तो हरियाणा के कई जिलों में ये समस्या लगातार गहराती जा रही है। यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो ये स्थिति एक बड़े स्वास्थ्य संकट में भी बदल सकती है। जनता का कहना है कि साफ पानी की उपलब्धता उनका बुनियादी अधिकार है और सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। तो लोगों की ओर से दिए गए तमाम शिकायतों पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही इनका कोई समाधान हुआ है। लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं कि साफ पानी उन्हें मिले, ताकि इसका बुरा प्रभाव उनकी सेहत पर भी ना पड़े। बिगड़ती सेहत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल। और इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस हफ्ते मुहिम चला रहा है दूषित पानी के खिलाफ। लोगों के घरों में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। ग्रामीणों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपसे भी अपील करता है कि आप हमें कॉल करें और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाएं कि आपको क्या लगता है, दूषित पानी की सप्लाई सरकार को किस तरह से सही करनी होगी, और आपके घरों में भी अगर इस तरह से दूषित पानी पहुंच रहा है तो आप उसकी शिकायत कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्यपाल जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है भिवानी से। सत्यपाल जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय को लेके? तो ये हमारी गंदा पानी है जी, पीने के लायक पानी है ही नहीं जी। जी, पानी से तो पेट में दर्द है, जुकाम, तो हालात खराब हो गए जी हमारे। कोई सुनता ही नहीं है। बिल्कुल। तो क्या आपके घर में भी इसी तरह से गंदा पानी आ रहा है? हाँ जी, गंदा पानी आ रहा है जी। खोलो, पहले गंदी बदबू आती है, उसके बाद पानी आता है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सत्यपाल जी हमें कॉल करने के लिए।